गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th। आज मैं आपकी जो है वो क्लास लेने जा रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 3। आप जानते हो कि चैप्टर नंबर 1 जो है पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और चैप्टर 2 जो है वो फेडरलिज्म जो है वो भी हमने जो है चैप्टर को उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 जो है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 जो है उसको हम यहाँ पर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर जो 3 है उसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आप अपनी बुक खोल के देख सकते हो कि जो चैप्टर नंबर 3 जो है जो आपके सिलेबस में है वो है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये चैप्टर का नाम है। और आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक जो है वो है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज इन इंडिया। कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है कि वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन सा कहाँ एरिया है जिस एरिया में जिस स्पेयर में हमारे हिंदुस्तान में हमारे इंडिया में जो औरतों को जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेट करना क्या होता है कि उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है, यानी कि उनके साथ जो है एट पार मैन मींस कि मर्द और औरत या लड़की या लड़के में जो है वो डिफरेंसेस रखे जाते हैं इंडिया में। तो यह है टॉपिक आपका। अंडरलाइन कर दीजिए आप इस टॉपिक को कि टॉपिक जो है हमने कौन सा स्टार्ट किया है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसमें हमारे इंडिया में जो औरतें हैं चाहे लड़की है या कोई औरत है उसको जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अब बोलता है सबसे पहले जो है हम इसको स्टेप वाइज में समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हो कि जो इंडियन सोसाइटी है, हिंदुस्तान का जो समाज है वो एक पैट्रियार्चल समाज है। हिंदुस्तान का समाज जो है वो एक पैट्रियार्चल समाज है, एक पैट्रियार्चल जो सोसाइटी है। अब ये पैट्रियार्चल सोसाइटी क्या होती है कि आप देख लो कि जिस घर में भी मींस की मर्द और औरतें तो होती हैं लेकिन वो मर्द उस फैमिली को जो है वो डोमिनेट करता है। मींस वहां पे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी काम करने का कोई डिसीजन लिया जाता है, जो जो कोई भी मतलब होली सोली जो है सारा डिसीजन जो है वो एक मर्द जो है मैन जो है वो डिसीजन लेता है। इस सोसाइटी को, ऐसी सोसाइटी जो हमारे इंडिया में है उसको हम क्या पैट्रियार्चल सोसाइटी कहते हैं, जिसमें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कह सकते हैं उसको हम। मींस की मेल का ही वहां पे जो है जितने भी डिसीजन होते हैं वो मेल ले सकते हैं। मींस की वुमेन्स के उसमें उस डिसीजन को लेने में कोई रोल नहीं होता है। इसको पैट्रियार्चल सोसाइटी कहते हैं। मींस कि आपको ऐसा समाज मिलेगा हमारी इंडिया में कि जहां पर पैट्रियार्चल सोसाइटी कहते हैं, जहां पर मेल डोमिनेटेड होता है। अब बोलता है पैट्रियार्चल सोसाइटी जो है इसमें क्या होता है कि वुमेन्स को जो है, औरतों को जो है वो क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है या डिसएडवांटेजेस उनको रखा जाए, डिसएडवांटेज जो है उनको रखा जाता है। मींस कि उनको कोई भी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाते। इससे पहले कि आगे वाला मैं आपको स्टेप समझाऊं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये एक हमारे पास ये ऐसी डिवीजन, जेंडर डिवीजन इसको हम कहेंगे कि
गर्ल और बॉय में जो है हमारी इंडियन सोसाइटी में जो है उसको जो है फर्क रखा जाता है। ऐसा माना जाता है, आप अपनी बुक पर देख लेना कि जो या हम एक्सपीरियंस जो सोसाइटी में करते हैं, तो ऐसा माना जाता था पहले से ही हमारी इंडियन सोसाइटी में कि क्या जो गर्ल है कि उसको हाउस होल्ड वर्क के लिए रखा जाता था। मीन्स कि ऐसा माना जाता था, ऐसे स्टीरियोटाइप सोच हो है हमारे इंडिया में या पहले से हुआ करती थी कि लड़कियां जो है सिर्फ घर का काम काज करने के लिए हैं, सिर्फ वो फ्यूल लाने के लिए, मीन्स जंगल से लकड़ी लाने के लिए हैं, सिर्फ वो दूर दराज जगह से पानी लाने के लिए हैं, कपड़े धोने के लिए हैं, कुकिंग करने के लिए हैं। ये सारा हाउस होल्ड जो वर्क है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट का जो वर्क है, वो किसके सुपुर्द किया है इंडियन सोसाइटी में? वो खाली लड़कियों या औरतों को किया गया है। यहां से हमें पता चलता है कि जो है इंडियन सोसाइटी जो है एक पैट्रियार्चल सोसाइटी है। अब दूसरा क्या है कि आप देख लो कि ऐसा भी सोच इंडिया में रखी है कि बाहर जो काम काज है वो सिर्फ एक ही जो है वो मर्द ही कर सकते हैं। लेकिन आजकल आप देखते हो कि आजकल जो हमारे मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो इक्वली जो है बाहर जाकर जॉब कर सकते हैं। लेकिन पहले जो है ऐसा नहीं होता था। तो पहले ये सोच बना के रखी हुई थी कि जो हमारा मेल जो लोग हैं वही बाहर जाकर जो है वो काम कर सकते हैं, वही ऑफिस में जा सकते हैं। लेकिन फीमेल जो है उनको सिर्फ जो है घर में बच्चों की देखभाल करनी है और घर का जो उन्हें कामकाज जो है वो करना है। तो ये ऐसी जो है वो सोच हमारी इंडियन सोसाइटी में पहले से बना के रखी हुई थी। अब वो बोलता है कि इनको कहां कहां पर जो हमारी इंडिया की वुमेन्स को जो है उनको कहां कहां पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ये पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं। यही जब भी एग्जाम में आएगा कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट ऑफ द लाइफ इन विच द वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो बोलता उसमें क्या होता है कि सबसे पहले एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है हम एजुकेशन, देखो एजुकेशन में भी वुमेन्स और गर्ल्स को जो है वो क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अब कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उसको हम डिस्कस यहाँ पर करते हैं। देखो एजुकेशन क्या है, अब जब लिटरेसी रेट की बात करते हैं कि मींस कि कितने औरतें पढ़ी लिखी हैं हमारी इंडिया में और कितने मेल्स जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, कितनी गर्ल्स और कितने बॉय जो है वो पढ़े लिखे हैं। अब बोलता है जब ये सारा डाटा जो है जब इसको इकट्ठा किया गया तो लिटरेसी रेट अमंग द वुमेन, मींस कि औरतों में जो लिटरेसी रेट है वो कितना है 65.46%। नोट कीजिए 65.46% जो है वो लिटरेसी रेट है हमारी इंडिया में, किसका? औरतों का। और अगर इसको कंपेयर करें अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ? मेन के साथ, तो उनका लिटरेसी रेट जो है वो हायर है। उनका लिटरेसी रेट किसका? मेंस का जो है वो किसका? वुमेन से हायर है। वो कितना है? 82.14%। 82.14%। अब जो है लिटरेसी रेट ज्यादा किसका आया? फिर मेल का आया। अब ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे क्यों हुई ये मैं आपको बताता हूँ कि पहले से हमारे लोगों ने ये सोच के रखा है कि लड़कियां सिर्फ घर में काम करेंगी। उनको जो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी हमारे पेरेंट्स ने, जो हमारे पीछे बुजुर्ग हुए हैं उन्होंने लड़कियों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी है पढ़ने की, तो वहां पर भी जो है औरतों को या लड़कियों जो को है वो जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया गया है। अगर चलो कि अगर कहीं पर पढ़ाया भी गया कुछ हद तक, कुछ तो मैट्रिक तक पढ़ाया, कुछ जो है 12th हो गई, कुछ ग्रेजुएट हो गए, लेकिन जब हम हायर स्टडी की बात करते हैं तो हायर स्टडी में आप जानते हो कि पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारे स्कूल कॉलेज जो है वो इतने नहीं होते थे। लड़कियों को लड़कों को बाहर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर भी लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। लड़कों को फॉरेनर में भेजा जाता था, फॉरेन में भेजा जाता था। लड़कों को बाहर हायर स्टडी के लिए भेजा था, या तो चलो अपनी विद इन द स्टेट्स, विद इन द कंट्री की बात करते हैं तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, हायर स्टडी के लिए। तो लड़कियों को जो है वो
पेरेंट जो है लड़कियों को बाहर जो है पढ़ने हायर स्टडी के लिए नहीं भेजते थे, या आज भी थोड़े उससे गुरेज करते हैं लड़कियों को बाहर भेजने से, लेकिन लड़कों को फुल मौका दिया जाता है बाहर पढ़ने के लिए। एक और डिस्क्रिमिनेशन ये तो एजुकेशन में, दूसरा जो है कि रिसोर्स जो होता है, पैसा जो होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं ज्यादा जो है वो किस पर खर्च करते हैं, अपने बच्चों जो लड़के हैं उन पर खर्च करते हैं स्टडी के लिए। लेकिन जब लड़कियों की बात आते हैं तो वहां पर ये बात आ जाती है कि लड़कियों की इसकी क्या जरूरत है, लड़कियों को तो दूसरे घर में जाकर जो है शादी करके उनको वहां पे काम करना है। यहाँ पर भी वो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, रिसोर्स खर्च करने, पैसा खर्च करने पर भी जो है लड़कियों को जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये नंबर 1 पॉइंट था कि लिटरेसी रेट, आपने इसमें क्या करना है, एक लिटरेसी रेट बताना है कि लड़कियों का कितना है, लड़कों का कितना है, और रिसोर्स जो पैसा जो खर्च किया जाता है वो मेल्स पर ज्यादा किया जाता है, लड़कों पर ज्यादा खर्च किया जाता है पढ़ाई पर, और लड़कियों पर कम किया जाता है। नंबर 2, इसके बाद जो है अब प्रोपोर्शनल वुमेन इन पेड जॉब, ये एक आपका दूसरा पॉइंट है कि द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन पेड जॉब। देखो पेड जॉब होता है कि ऐसा काम करना कि जहां पर क्या है कि लड़कों को भी पैसा मिलता है और लड़कियों को भी पैसा मिलता है काम करने के लिए, लेकिन वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। देखो अगर, हालांकि ये स्टडी की गई कि औरत जो होती है वो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेगी, मर्द उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा कम काम करेगा, लेकिन जब पैसा देने की बारी आएगी तो बोलता है औरतों को जो कम पैसा दिया जाता है, वेजेस कम दिए जाते हैं, और मेल को ज्यादा दिए जाते हैं। और दूसरा एक और कंपैरिजन करते हैं, अगर मानो कि 10 से 4 तक जो है बराबर का काम करना है, 10 से 4 तक जो है बराबर का मेल भी करेगा फीमेल भी करेगा, लेकिन जो जब वेजेस देने की बारी, जब पेड करने की बारी, जब पैसा देने की बारी आती है, वहां पर भी ये औरतों को जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मींस कि पैसे देने पर भी उनको डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। जो औरतें जो हैं वो बाहर अगर कहीं ऑफिस में या कोई मेड की काम करती है तो वहां पर भी। अब डिस्क्रिमिनेशन, अब तीसरी में आपको प्रेफरेंस टू मेल चाइल्ड, सेक्स रेशियो डिक्लाइन। अब देखो कि हमारे समाज में, हमारे इंडियन समाज में ये सोच पहले से बनी हुई है कि लड़कियां जो है पैदा होने ही नहीं देनी, उनको पहले ही अबॉर्ट जो है कर देना है, पेट से ही उनको, मतलब उनको जो है पैदा होने ही नहीं देना है, तो उनको पहले ही अबॉर्ट कर देना है। वो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर सेक्स की, अगर किसी ने पता लगा दिया कि बच्चा जो है ये मेल है कि फीमेल है मदर के पेट में, तो अगर फीमेल का पता चला तो उसको पहले अबॉर्ट कर दे। ये एक सोच बना के रखी हुई थी पहले से हमारी इंडियन सोसाइटी में। इसका मतलब है कि प्रेफरेंस हम किसको दे रहे हैं, मेल चाइल्ड को दे रहे हैं। मीन्स कि अगर लड़का होगा तो धूमधाम होगी, अच्छी तरह से सेलिब्रेशन होगी, लेकिन लड़की अगर बेचारी हो गई तो उस पर अफसोस होगा, या तो उसको पैदा होने भी नहीं दी जा रहा है, जिसकी वजह से लड़कियों की तादाद जो है उसका रेशो जो है वो कम हो रहा है हमारी इंडियन सोसाइटी में। ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है किसके साथ, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि कहां कहां पर औरतों के साथ जो है या लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। अब इसके बाद जो है अगर हम क्राइम की बात करें तो क्राइम जो है औरतों पर बहुत ज्यादा क्राइम है, लड़कियों के साथ जो है बहुत ज्यादा क्राइम अगेंस्ट हो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वुमेन्स के खिलाफ जो है बहुत क्राइम, चाहे ऑफिस में जाओ, किसी क्राउड में चले जाओ, या हाउस के अंदर, घर के अंदर जो है जो क्राइम है वो किसके साथ ज्यादा है, औरतों के साथ या लड़कियों के साथ जो है वो क्राइम ज्यादा है। उनको हरास किया जाता है, उनको जो है हरासमेंट होती है, पब्लिक में हो, ऑफिस में हो या घर में हो, उनको हरास किया जाता है, या वर्क प्लेस पर उनको जो है हरास किया जाता है। ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है किसके बीच में, मैन और वुमेन के बीच में। अब उसके बाद अगर हम स्टेटस की बात करते हैं, देखो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कि अगर हम सियासत की बात करें तो आप देखते हो, आप पार्लियामेंट भी आपने लाइव देखा होगा, या स्टेट असेंबली भी देखी होगी आपने, या पंचायत राज देखा होगा। ये हमने पीछे 2 चैप्टरों में इन ये सारे ऑर्गन जो हैं वो हमने पढ़े हुए हैं, ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है हमने पढ़े हुए हैं। तो बोलता है कि अगर हम स्टेटस करें, स्टेटस का पता लगाएं किसका, औरतों का, किसमें, इंडियन पॉलिटिक्स में,
तो बोलता है कि इंडियन वुमेन जो लेजिस्लेचर में है वो बोलता है बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम है। मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो औरतें होती हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं या एमएलए होते हैं, उनमें मेल ज्यादा होते हैं और फीमेल कम होती है। क्यों होती हैं कम? क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी है, किसमें रिजर्व सीट ही नहीं रखी है कि किस फीमेल्स के लिए। तो एक भी वक्त पहले था, औरतों ने बहुत सारा जो है इसके खिलाफ जो मूवमेंट छेड़ा पूरी दुनिया में। पहले तो उनको वोट डालने का भी हक नहीं होता था, औरतों को वोट डालने का भी हक नहीं होता था। लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वुमेन जो है वो इस बात को समझ गई कि नहीं, हमें अपने अगर मसले हल करने हैं तो हमें पॉलिटिक्स में, हमें सियासत में उतरना है और सियासत में हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और बहुत सारी जद्दोजहद करने के बाद जो है उन्होंने जो है राइट टू वोट जो है हासिल किया। नहीं तो पहले सिर्फ मेल्स को ही वोट डालने का इलेक्शन में जो है वो हक राइट होता था। लेकिन बाद में औरतों ने बहुत सारी जद्दोजहद की, जिसकी वजह से उन्होंने राइट टू वोट जो है वो हासिल किया। अब वो बोलता है क्या कि अगर पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल्कुल ना के बराबर, मींस कि कहीं थोड़े थोड़ी जो है वो औरतें जो है वहां पर रिप्रेजेंट करती हैं हमारी सोसाइटी मींस पब्लिक को। तो इसका मतलब कि हमारी जो रिजर्व्ड सीट होनी चाहिए किसके लिए? औरतों के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर हम लोकसभा की बात करें, 2014 लोकसभा की बात करें, तो बोलता परसेंटेज ऑफ वुमेन इन इंडियन पार्लियामेंट इज अराउंड 11%। तो बोलता 2014 में जो है हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन देखा तो उसमें जो औरतों की जो रिप्रेजेंटेशन थी सिर्फ जो है 11% थी। लेकिन औरतों ने इसके खिलाफ जो है जद्दोजहद स्टार्ट की और उन्होंने क्या किया कि बोला कि हमें कितनी कम से कम 33% जो है वो रिजर्व सीट चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए किसमें? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और हमें पार्लियामेंट में, लोकसभा में कितनी परसेंट चाहिए? 30। वहां सिर्फ उनको 11% दी है। और ये डिमांड औरतों की कितनी है? 33% डिमांड है किसकी? औरतों की रिप्रेजेंटेशन भाई हमें चाहिए, यह सीट्स जो है रिजर्व होनी चाहिए हमारे पास। लेकिन आज तक जो है वो बिल जो है हमारे पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ। क्यों नहीं पास हुआ? इसकी भी वजह है क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट जो है मेल डोमिनेटेड है। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो मेल डोमिनेटेड। हालांकि आपने देखा होगा कि हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चीफ मिनिस्टर जो है वो फीमेल भी रही हैं, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर फीमेल भी रही हैं। इनके होते हुए भी फिर भी जो है हम जो है रिप्रेजेंट जो है ये रिजर्व सीट जो है हम वुमेन के लिए नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वहां कैबिनेट जो होती है, कैबिनेट में जो है वो मेल डोमिनेटेड होती है और फीमेल उसमें बिल्कुल कम, वहां पे उसमें फीमेल दिखती ही नहीं है, या होती है तो बिल्कुल कम होती है कैबिनेट में, जहां पर डिसीजन लेना होता है कि हमें ये रिजर्वेशन जो है वो वुमेन्स को पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में कितनी देनी है। तो ये बिल आज तक जो है वो पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है और वो बिल जो है पास होने नहीं वहां से दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वो एक मेल डोमिनेट वहां पे होते हैं पार्लियामेंट में, वहां पे वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन कम है। तो इसलिए ये डिमांड जो है औरतों की बहुत देर से चल रही है कि हमें 33% जो है रिजर्वेशन चाहिए, सीट्स रिजर्व चाहिए हमें इंडियन पार्लियामेंट में। और इसी तरह जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वहां पर भी 33% की डिमांड करते हैं। लेकिन जब हम पंचायत राज की बात करते हैं, जब हम पंचायत राज की बात करते हैं, हमारी इंडिया में पंचायत राज क्या है? ये एक लोकल गवर्नमेंट है। तो उसमें बोलता है उन्होंने 1/3 जो है हमें क्या की दिया हुआ है, ये इन औरतों को जो है वो क्या सीट रिजर्व रखी हुई है किसके लिए? ये वुमेन्स के लिए। तो ये हमारा जो पॉइंट्स थे कि औरतों को जो है कहाँ कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। क्विक रिमाइंडर एक हम आपको दे देते हैं कि सबसे पहले जो है वो पेट्रियार्चल सोसाइटी है हमारी इंडिया। दूसरी एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेट, वो भी मैंने एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है औरतों को। उसके बाद जो है वो
पेड मतलब जॉब जो करती हैं औरतें, वहां पर जो वेजेस जो है इक्वल नहीं दिए जाते हैं। उसके बाद बोलता है मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है और फीमेल को जो है वो प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, किसको, बर्थ के लिए। और उसके बाद क्राइम जो है वो अगेंस्ट होता है ज्यादा एज कंपेयर टू मैन वुमेन्स के लिए। और उसके बाद बोलता है जो वुमेन का स्टेटस है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में वो बहुत कम है, स्टेटस जो है वो बहुत कम है, उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और वो औरतें जो हैं आज भी जो है वो इस चीज के लिए वो लड़ाई कर रही हैं, वो डिमांड कर रही हैं कि हमें 33% जो है वो रिजर्वेशन जो है वो इसमें इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव में होनी चाहिए। तो ये आपका टॉपिक 1 था किसका, तीसरे चैप्टर का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का क्लास 10th का जो है ये टॉपिक का नाम जो था कि औरतें जो हैं कहाँ कहाँ पर जो है वो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इंडियन सोसाइटी में। और चैप्टर का नाम है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। आज हमने जेंडर के बेस पर जो है इसको डिस्कस किया कि वुमेन्स को कहाँ कहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। थैंक यू। कल हम एक और आपको ये टॉपिक जो नया टॉपिक जो है इसी चैप्टर का है वो लेकर आएंगे आपके सामने। थैंक यू।